जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की दासी में आपका हार्दिक स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य है या पाप है, यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, कई लोगों के दिमाग में यह प्रश्न आता है कि क्या मांस खाना पाप है या पुण्य। तो आज हम आपको गरुड़ पुराण की एक कथा बताने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। एक बार श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए एक पेड़ के नीचे बैठे थे कि उनकी तरफ एक हिरण दौड़ते हुए आया और उनके पीछे छुप गया। हिरण काफी घबराया हुआ था। तब श्री कृष्ण जी ने हिरण के सर पर हाथ फेरा और पूछा क्या हुआ। तब वहाँ उसके पीछे दौड़ता हुआ एक शिकारी आया और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। इस पर श्री कृष्ण जी बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं पकड़कर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण जी बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप होता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम धर्म को नहीं जानते? शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना ज्ञानी शिक्षित तो नहीं हूँ कि यह जानूं कि मांसाहार पाप है या पुण्य। मैं यह जानता हूँ कि जीव को मारकर खाने में कोई हर्ज नहीं। मांसाहार से उस जीव को मुक्ति मिलती है और इस नीच योनि से मुक्ति दिलाकर मैं पुण्य ही कर रहा हूँ और राजा लोग भी शिकार करते हैं। इस तरह के तर्क देकर शिकारी श्री कृष्ण से पूछने लगा कि अब बताओ कि मांसाहार पुण्य है या पाप। तब श्री कृष्ण जी समझ गए कि मांस खाने से इसकी बुद्धि तामसी हो गई है और अब इसमें सोचने और समझने की बुद्धि नहीं रही। श्री कृष्ण जी बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसके बाद तुम ही बताना कि मांसाहार पुण्य है या पाप, तुम्हें मांस खाना है या नहीं। एक बार मगध राज्य में खाद्य संकट खड़ा हो गया तो अन्न का उत्पादन कम हो गया। राजा को चिंता होने लगी कि समस्या का समाधान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज खत्म हो जाएगा और राज्य में भीषण संकट आएगा। राजा ने सभा बुलाई और सभा में पूछा कि राज्य की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। मंत्रीगण सोच में पड़ गए, क्योंकि चावल, गेहूं, आलू उगाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और वह तभी प्राप्त होता है जब प्रकृति साथ दे। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी एक मंत्री जो शिकार का शौक रखता था, उसने सोचा यही उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उस मंत्री ने कहा, सबसे सस्ता खाद्य है मांस, इसके लिए धन भी नहीं लगता और पौष्टिक खाना भी मिल जाता है। सभी मंत्रियों ने इस पर समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। तब राजा ने पूछा, प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप भी अपनी राय दीजिए, आपका क्या मत है? तब मंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार कल रखूंगा। प्रधानमंत्री जी उसी रात मांसाहार के प्रस्ताव को रखने वाले मंत्री के घर पहुंचे। मंत्री घबरा गया कि इतनी रात को प्रधानमंत्री उनके घर क्यों आए। तब प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत खराब है। राज्य वैद्य ने कहा है कि किसी भी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, आपसे योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहते हो मैं दूंगा। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्रा भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं, बस आप अपनी इच्छा कहें। मैं कटार से आपके हृदय को चीरकर बस 2 तोला मांस निकाल लूँगा। यह सुनकर मंत्री सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो 1 लाख स्वर्ण मुद्रा और बड़ी जागीर का वह क्या करेगा। वह झटपट अंदर गया और तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया और प्रधानमंत्री को
मुद्राएं देकर उनके पैर पकड़कर कहने लगा, प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्राएं और मिलाता हूँ। आप इन मुद्राओं से और किसी मंत्री का हृदय का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें। प्रधानमंत्री जी सब समझ चुके थे, लेकिन थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री जी ने मंत्री से कहा, आप शरीर से बलिष्ठ हैं और आपकी कद काठी भी महाराज से मिलती है, इसलिए राजवैद्य ने आपका नाम लिया। आपके दान से हमारे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपको प्रधानमंत्री पद देने को भी तैयार हूँ। मंत्री ने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और कहा, जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री पद का क्या करूँगा, या राजा के सिंहासन का क्या करूँगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लीजिए, पर मेरे प्राण ना लें। मैं अपना ये भवन और अपना धन, सारा धन आपको सौंपता हूँ और रातों रात राज्य से निकल जाऊँगा। इतना कहकर घोड़े पर सवार हो गए और घोड़ा गाँठने लगे। तब पीछे से आवाज़ आई, अपने परिवार को भी छोड़कर जा रहे हो। मंत्री बोले, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूँगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूँगा। इतना कहकर घोड़े को छोड़ने लगा। तभी प्रधानमंत्री ने घोड़े की रस्सी पकड़ ली और मंत्री से बोले, भागने की जरूरत नहीं, आप आराम से घर पर ही रहें, मैं किसी और का प्रयास करता हूँ। यह कहकर प्रधानमंत्री वहाँ से चल दिए। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी मंत्रियों के घर पहुँचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगने लगे, परंतु कोई भी मंत्री राजी नहीं हुआ। सभी मंत्रियों ने अपने बचाव के लिए लाख से 5 लाख तक मुद्राएं दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री एक ही रात में करोड़ों मुद्राएं जमा कर ली। अगले दिन राज्यसभा में सभी मंत्रीगण समय से पहले ही पहुंच गए, यह जानने के लिए कि राजा का स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन कोई भी किसी से बता नहीं रहे थे। सबकी नज़र राजवैद्य पर टिकी हुई थी, उनसे ही कुछ सूचना मिल सकती थी। राजा अपनी चिर परिचित गति से आए और अपने सिंहासन पर बैठ गए। सभी मंत्रियों ने देखा कि राजा तो स्वस्थ हैं, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर मंत्रियों के मन में यह विचार चल रहा था, किंतु कोई मंत्री किसी को कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। तब राजा ने पूछा, यह स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहां से आई। प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए मंत्रियों ने यह मुद्राएं दी हैं। अब आप यह विचार कीजिए, मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने को कहा और अनाज भंडार से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया गया और पौष्टिक सब्जियां लगाने का तुरंत आदेश दिया तथा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। साग सब्जी तेजी से उगी, जिससे प्रजा का कल्याण हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहराने लगी। इस प्रकार राज्य का खाद्य संकट दूर हुआ। दोस्तों, श्री कृष्ण जी इस कथा में हमें यह समझाना चाहते हैं कि हम यह ना भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीव को अपनी जान प्रिय होती है। यदि जीव हत्या करके जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका सही है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी मान्य होना चाहिए। वह भी यह तर्क दे सकते हैं कि वह लोग जीवन के कष्ट से आप लोगों को मुक्त कर रहे हैं। अगर प्राणियों के लिए उनका जीवन बोझ होता तो वह कभी भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष नहीं करता, आपसे भागता नहीं। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहाँ सिर्फ मानव का रक्त बहता है। बर्बरता उसे भी कही जाती है जहाँ स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए। हम अंत समय में जिंदगी भर के पापों के लिए जिंदगी भर सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि
जब वह जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तड़पा, उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण जी का यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह समझ गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान के सामने हाथ जोड़कर वहाँ से चला गया और उसने कसम खा ली कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी चोट नहीं पहुँचाएगा। तो दोस्तों, जीवन देने वाला भी भगवान है और जीवन लेने वाला भी भगवान है। हम कौन होते हैं? किसी जीव को बंधन से मुक्त करने वाले। जिस तरह से हम मनुष्य को अपना जीवन प्यारा होता है, उसी तरह हर प्राणी को उनका जीवन प्यारा होता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।